सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे महापुरुषों को क्या संस्कार दिए गए थे। बलिदान देना स्वीकार कर लिया लेकिन झुकना स्वीकार किया नहीं। हाँ? धर्म की खातिर मिट तो गए लेकिन धर्म बदला नहीं। ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दे कि आधी रोटी खा करके रहना पड़े बेटे तो रहना, लेकिन कभी भी अधर्म मत करना, कभी भी पाप मत करना। अपने बच्चों को ऐसे धर्म दो, ऐसी शिक्षा दो। मोरबी नरेश का छोटा बालक, आपने घटना सुनी होगी, बहुत समय पहले की बात। मोरबी नरेश का वो छोटा बालक वहां खेल रहा था एक नदी के किनारे जो मोरबी से निकलती है, मोरबी के बाहर से। तो वहां नदी के किनारे अपने बच्चों के साथ, साथियों के साथ वो खेल रहा था और उसकी नजर पड़ी कि कुछ लोग, पलायनवादी लोग, पलायन करने वाले लोग अपने बैलगाड़ियों पर सब सामान रख करके वहां से गुजर रहे थे, जा रहे थे। तो छोटा सा वो 5 वर्ष का बालक, उसने उन राहगीरों को पूछा कि कौन है आप लोग और हमारे राज्य से इस तरह से आप सामान लेकर कहां जा रहे हैं। तो लोगों ने उस बच्चे को कहा कि बेटे हम बहुत दूर से आ रहे हैं, वहां यवनों का बहुत हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम लोग ये देश छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो छोटे से उस बालक को ऐसा लगा कि निराश्रित लोगों को मैं आश्रय दूं, हमारे राज्य से ये लोग आ रहे हैं। तो उसने कहा कि आप लोग यहां जरा थोड़ी देर ठहरो, जरा मैं अपनी मां को पूछ कर आता हूं, आप लोग हमारे मेहमान बनेंगे। और वो खेल छोड़ करके वो बच्चा दौड़ता हुआ अपनी मां के पास आया और अपनी मां को उसने पूछा कि मां, कुछ गरीब लोग, बेघर लोग हमारे राज्य से गुजर रहे थे मां, और मैंने उनको वहां रोक दिया है कि आप ठहरे, मैं अपनी मां को पूछ कर आऊं, आप हमारे घर रुकें। मां तेरी आज्ञा हो तो हम उन लोगों को घर लेकर आए। जब ऐसा बालक ने पूछा तो कहते हैं कि मां ने नाराज होकर बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जोर से थप्पड़ लगाया। वो बालक रोने लगा और पूछा कि मां मैंने क्या गलत कहा, हम यहां के राजा हैं, गरीबों को हमारा परिवार आश्रय नहीं देगा तो कौन देगा। उस परिवार पर मुसीबत आई है, हमने क्या गलत किया। तो कहते हैं जब मां ने मार तो दिया, लेकिन मां है ना, फिर आंख में आंसू भी आ गए, रोने लग गए। रोते रोते अपने बच्चे को गले लगाया और कहा कि बेटे तूने बहुत अच्छा कहा, मैंने इसलिए तुझे नहीं मारा, मैंने इसलिए मारा जब तू छोटा था और एक दिन मैं पूजन करने जा रही थी और तू उस वक्त सो गया, तो मैंने तुझे पालने में लिटा दिया और मैंने अपनी दासी को कहा था कि मैं जब तक पूजन करके आऊं इस बच्चे को जरा ध्यान रखना, और कदाचित जाग जाए, रोने लग जाए तो इसको मेरे पास लेकर आना मंदिर में। और मैं पूजन करने चली गई। जब मैं पूजन से लौटकर आई और मैंने देखा इस बीच में तुम जाग गए थे, तुम रो रहे थे, और दासी को लगा कि मैं क्या करूं, बहुत रो रहे थे तुम। तो दासी ने तुम्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया था। उस वक्त मैंने सोच लिया कि आज शायद उसी के दूध का असर है कि मेरा बेटा पूछने आया, वरना तो घर लेकर आता, पूछने की क्या जरूरत थी।
अतिथि को हम सम्मान नहीं देंगे तो कौन देगा? ये संस्कार होते थे पहले। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो संस्कार नहीं देते लोग। अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा दो प्यारे, अच्छी समझ दो, अच्छी सोच दो। धन तो कभी भी कमा लेगा साहब, कुपुत्र है तो तुम्हारा धन बर्बाद कर देगा, सुपुत्र है तो और बढ़ा देगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।